नमस्कार। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम कृष्णिका विकिरण तथा कृष्णिका विकिरण से प्रतिपादित नियमों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कृष्णिका विकिरण का अध्ययन करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि यांत्रिकी क्या होती है और किस तरह क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ। तो यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के कणीय पिंडों के गति के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी कई प्रकार की होती है। सबसे पहले चीर संबंध यांत्रिकी, फिर तरंग यांत्रिकी, उसके बाद में लास्ट में क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ। तो चीर संबंध यांत्रिकी वह यांत्रिकी है जिसमें कण की गति के संबंध में अध्ययन किया जाता है और जिस पर न्यूटन की गति के नियम तथा मैक्सवेल के सिद्धांत लागू होते हैं। ये चीर संबंध यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश के विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकती, अतः इसके लिए प्लांक एवं आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत प्रकाश तरंगों में कण के गुणों को प्रदर्शित करता है। उन्होंने बताया कि विकिरण की प्रकाश के विकिरणों का उत्सर्जन सतत रूप से न होकर फोटॉन्स या पैकेट्स के रूप में होता है तथा इन विविक्त मान को क्वांटा कहते हैं। फिर उसके बाद में डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश तरंग एवं कण अर्थात द्वैत प्रकृति दर्शाता है। चूँकि डी ब्रोगली सिद्धांत सभी विकिरणों पर समान रूप से लागू होता है, अतः इसे तरंग यांत्रिकी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ जो कि सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स पे लागू होता है या सूक्ष्म परमाणु अणु इन पे लागू होता है। इसके अंतर्गत हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तथा श्रोडिंगर जैसे आधुनिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी के विकास के बाद ही परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, उनके गुण तथा विभिन्न परमाणुओं की स्पेक्ट्रा आदि के गुणों की व्याख्या की जा सकी है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि कृष्णिका विकिरण क्या होते हैं। तो कृष्णिका विकिरण को समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम जानते हैं कि जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। ये विकिरण ही तरंग के रूप में उत्सर्जित होते हैं जो कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समरूप होते हैं। मैक्सवेल ने प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताया तथा उसने बताया कि गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरणों की ऊर्जा एक स्पेक्ट्रम बनाती है जो कि उस वस्तु के ताप पर निर्भर करता है तथा निम्न ताप पर स्पेक्ट्रम निम्न ऊर्जा वाले विकिरण अर्थात अवरुक्त क्षेत्र में होते हैं और जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है विकिरणों का क्षेत्र अवरक्त से दृश्य होता जाता है। अर्थात अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र में ताप बढ़ाने पर पहले वस्तु नीली, उसके बाद में लाल तथा अधिक ताप पर सफ़ेद दिखाई देती है और ये उत्सर्जित विकिरण अलग अलग तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बने होते हैं जो सतत स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। जैसा कि चित्र फर्स्ट में ऊर्जा एवं तरंगदैर्ध्य के बीच में अनेक ग्राफ या स्पेक्ट्रम दर्शाए गए हैं जो कि उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता में तरंगदैर्ध्य अलग अलग ताप पर अलग अलग दिखाई देती है तथा अधिकतम तथा एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए हर स्पेक्ट्रम की एक अधिकतम ऊर्जा होती है। अतः ल्यूमर तथा प्रिंसिपल ने बताया कि उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा तथा स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य अलग अलग ताप पर अलग अलग प्राप्त होती हैं तथा जब विकिरण किसी वस्तु की सतह से टकराते हैं तो कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता था, कुछ भाग स्थानांतरित होता है। अतः कृष्णिका एक काल्पनिक पिंड है जो कि वास्तव में संभव नहीं है। ऐसे काल्पनिक पिंड को कहते हैं जो समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंगदैर्ध्य को या तो अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। अर्थात यदि कृष्णिका सभी विकिरणों को अवशोषित करता है तो उसका अवशोषणांक इकाई होता है। कृष्णिका चारों तरफ अपने परिवेश के तापीय साम्य या उष्मीय साम्य में रहता है, अर्थात यह प्रति इकाई क्षेत्रफल सतह से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करता है उतनी ही अवशोषित करता है। अतः
कृष्णिका एक धातु का खोखला गोला होता है जिसे अंदर से काला कर दिया जाता है और इस गोले में एक सूक्ष्म छिद्र होता है। जैसे ही विकिरण छिद्र से गोले के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये खोखले गोले का काला भाग उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। इसे हम कृष्णिका कहते हैं। कृष्णिका एक काल्पनिक पिंड होता है जिसे हम आदर्श मानते हैं। अब किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम यह कहता है कि दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषकता का अनुपात स्थिर रहता है। एवं संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता से तात्पर्य है कि प्रति इकाई समय में सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित कुल मात्रा को संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। अब हम कृष्णिका विकिरण अध्ययन से प्रतिपादित नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, वीन का विस्थापन का नियम, रेले जीन्स का नियम तथा प्लांक विकिरण सिद्धांत प्रतिपादित हुए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहता है कि कृष्णिका की सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, अर्थात E बराबर सिग्मा T4, जहाँ E कृष्णिका सतह से प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा है, T कृष्णिका परमताप है एवं सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमान स्थिरांक है, जो कि जिसका मान 5.669 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर -2 केल्विन -4 होता है। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम केवल कृष्णिका के लिए लागू होता है। यदि कृष्णिका का क्षेत्रफल A दिया है तथा समय T है तो समय T में उत्सर्जित ऊर्जा का मान E बराबर A T सिग्मा T⁴ होगा तथा चित्र फर्स्ट। इसी तरह ऊर्जा तथा तरंगदैर्ध्य के मध्य ग्राफ खींचने पर चित्र फर्स्ट जैसे ग्राफ प्राप्त होते हैं, जिनसे यह पता लगता है कि ताप बढ़ाने पर उत्सर्जित विकिरण की औसत तरंगदैर्ध्य कम होती जाती है। चित्र फर्स्ट का अध्ययन करते हुए ल्यूमर तथा प्रिंगसिम ने बताया कि उत्सर्जित ऊर्जा तरंगदैर्ध्य एवं ताप पर निर्भर करती है तथा प्रत्येक ताप पर एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होती है जिस पर ऊर्जा का अधिकतम उत्सर्जन होता है तथा चित्र से स्पष्ट है कि ताप बढ़ने पर ऊर्जा का अधिकतम मान कम तरंगदैर्ध्य की ओर खिसक जाता है। इस नियम को हम वीन के विस्थापन नियम से समझ सकते हैं। वीन का विस्थापन नियम क्या है कि अधिकतम ऊर्जा वाले विकिरण के संगत तरंगदैर्ध्य का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ेगा तो ऊर्जा का अधिकतम मान क्रम तरंगदैर्ध्य की ओर खिसकेगा, अर्थात संगत तरंगदैर्ध्य लेम्डा m समानुपाती 1/T, अर्थात लेम्डा m बराबर B/T या तरंगदैर्ध्य लेम्डा m इंटू T बराबर B, जहाँ B वीन का विस्थापन स्थिरांक है जिसका मान 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन है। अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य लेम्डा m तथा परमताप का गुणनफल एक स्थिरांक B के बराबर होता है, जिसे वीन का विस्थापन स्थिरांक कहते हैं। ऊष्मागतिकी के आधार पर वीन ने कृष्णिका द्वारा ताप T पर लेम्डा तथा लेम्डा प्लस डी लेम्डा के मध्य उत्सर्जित ऊर्जा का मान दिया, जो इस प्रकार है: E लेम्डा डी लेम्डा बराबर A/λ⁵ फंक्शन ऑफ लेम्डा T डी लेम्डा। यहाँ फंक्शन ऑफ लेम्डा डी तरंगदैर्ध्य एवं ताप का कोई फलन है और ई लेम्डा वह ऊर्जा है जो लेम्डा तथा लेम्डा प्लस डी लेम्डा प्राश के मध्य उत्सर्जित होती है। इसे ही वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। लेकिन रूढ़ यांत्रिकी द्वारा चित्र फर्स्ट के आकार तथा विस्थापन के नियम को वीन के विस्थापन नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि पाश्चर ने बताया कि वीन का ऊर्जा वितरण नियम कम तरंगदैर्ध्य के मानों पर खींचे गए प्रायोगिक वक्र के संगत है, परंतु उच्च तरंगदैर्ध्य पर यह नियम प्रायोगिक वक्र के संगत नहीं है, अर्थात कम तरंगदैर्ध्य पर वीन का विस्थापन नियम लागू होता है परंतु उच्च तरंगदैर्ध्य पर यह नियम असफल हो जाता है। तो अब हम आगे
कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से प्रतिभाती नियमों के बारे में डिस्कस करते हुए रेले-ताजीन्स के नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। रेले-ताजीन्स ने रूढ़ यांत्रिकी के विभिन्न स्वतंत्रता कोटियों में ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का उपयोग किया और उन्होंने उत्सर्जित ऊर्जा का मान दिया, जो कि इस प्रकार है: ई लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई के टी अपन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा, जहाँ लेमडा तरंगदैर्ध्य है, के बोल्ट्जमान स्थिरांक है तथा के टी प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा है, एवं ई लेमडा डी लेमडा लेमडा एवं लेमडा प्लस डी लेमडा प्रास में ऊर्जा प्रति इकाई आयतन है। क्योंकि समीकरण से स्पष्ट है कि ई लेमडा तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात यदि लेमडा का मान कम होता है तो ई लेमडा का मान बढ़ता है। परंतु यह समीकरण तरंगदैर्ध्य के उच्च मानों पर ही प्रायोगिक मानों से मेल खाती हैं एवं निम्न तरंगदैर्ध्य पर यह प्रायोगिक वक्रों के संगत नहीं है। अतः वीन का विस्थापन नियम एवं रेले-जीन्स नियम कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल है, क्योंकि वीन का विस्थापन नियम कम तरंगदैर्ध्य पर लागू होता है एवं रेले-जीन्स नियम उच्च तरंगदैर्ध्य पर लागू होता है। यह तरंगदैर्ध्य के संपूर्ण प्रास में लागू नहीं होते हैं। अतः कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण को समझाने के लिए प्लांक विकिरण नियम या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया गया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा 1900 में दिया गया। उन्होंने कृष्णिका के ऊर्जा वितरण को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे प्लांक विकिरण सिद्धांत या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि कृष्णिका के द्वारा विकिरण का उत्सर्जन सतत न होकर अर्थात असतत होता है एवं ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है तथा इन ऊर्जा के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं तथा ऊर्जा के विकिरण मान को क्वांटम कहते हैं। तथा उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्वांटम में ऊर्जा का मान विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती न्यू या ई बराबर एच न्यू, जहाँ न्यू विकिरण की आवृत्ति है एवं एच प्लांक की स्थिरांक है तथा ई क्वांटम ऊर्जा है। यह सिद्धांत विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है तथा यह ई बराबर एच न्यू समीकरण को ही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत समीकरण कहते हैं। इसके आगे प्लांक ने बताया कि कृष्णिका कई दोलनों से मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक दोलन की एक निश्चित कंपन आवृत्ति होती है, जो तथा प्रत्येक दोलन या तो क्वांटम ऊर्जा का उत्सर्जन एच न्यू या फिर इसके पूर्ण गुणज के रूप में करता है, अर्थात ई एन बराबर एन एच न्यू। फिर प्लांक ने ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने के लिए उत्सर्जित ऊर्जा का मान दिया, जिसका मान है ई लेमडा बराबर 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। इस समीकरण से स्पष्ट है कि निम्न तरंगदैर्ध्य एस सी अपॉन लेमडा के टी का मान अधिक होगा तथा ऊर्जा घनत्व लगभग शून्य के बराबर होगा, लेकिन उच्च तरंगदैर्ध्य पर एस सी अपॉन लेमडा के टी का मान कम होगा तथा 1 अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1 का मान लगभग 1 माइनस एस सी अपॉन लेमडा के टी के बराबर होगा। और इस स्थिति में यह प्लांक समीकरण रेले-जीन्स समीकरण के रूप में लिखी जा सकती है। अतः प्लांक का कृष्णिका विकिरण निम्न तरंगदैर्ध्य एवं उच्च तरंगदैर्ध्य अर्थात तरंगदैर्ध्य की संपूर्ण प्रास में प्रायोगिक मानों के संगत हैं। अतः प्लांक का विकिरण सिद्धांत कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में सफल है और इस क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके ही आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा बोर के परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में किया। अतः कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण को समझाने के लिए मैक्स प्लांक ने प्लांक विकिरण नियम या प्लांक क्वांटम सिद्धांत दिया, जिसमें प्रत्येक क्वांटा की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है।